गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मतलब हम लोगों ने जाना था कि वॉइस है क्या, दो प्रकार की होती है और बेसिकली हम सेंटेंस में करते क्या हैं, क्यों उसे एक्टिव और पैसिव को पैसिव क्यों कहा जाता है। आज हम ये जानेंगे। कल मैंने आपसे थोड़ा सा कहा था कि बी की फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही रूल होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, हम क्यों करते हैं इसका मैंने जिक्र किया था। आज मैं आपको वॉइस के अंदर बताने वाला हूँ बी। बी का अर्थ होता है होना। ये दोनों ही तरह के होने को बताता है। ये होना कार्य का भी बताता है और किसी अस्तित्व का होना भी बताता है। वह राम है तो उसका राम होना। रमेश कानपुर जा रहा है तो कार्य का होना। मैं नहा चुका हूँ, कार्य का होना। मैं नहा रहा हूँ, कार्य का होना है। तो इसमें दोनों ही होना बताने के लिए हम बी को यूज़ करते हैं। जब बी का अर्थ कार्य बताना हो, होना हो, तो हम टेंसेस फ्रेम करते हैं। और जब किसी एग्जिस्टेंस को बताते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज़ होता है और वहाँ पर हम केवल एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर की बात मैंने कल भी कहा था, थोड़ा सा इसको अलग रखिएगा, इसका मसला थोड़ा सा अलग सा है। फिलहाल मैंने बताया बी दोनों बताता है, दोनों चीज़ों को बताता है। अब बी की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, चूँकि हर वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो बी की भी कुछ फॉर्म्स हैं। बी की 4 फॉर्म्स जो एक्टिवली हम यूज़ करते हैं। पहली फर्स्ट फॉर्म, दूसरी को चूँकि ये सेकंड है तो सेकंड फॉर्म कहते हैं। तीसरी को थर्ड फॉर्म कहते हैं और चौथी जाहिर है फोर्थ फॉर्म होती है। इनका नाम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये 4 फॉर्म्स होती हैं, किसी भी वर्ब की होती है, सो इसकी भी होती है। तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म बी की प्रेजेंट टेंस कहलाती है। इसमें 3 शब्द आते हैं, इज, एम, आर। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है होती है, लेकिन है को ये हिंदी में अगर मैं कहना चाहूँ तो इसको है या हैं या तो लिखते नहीं बनेगा, हूँ, ये इनको बताते हैं। फर्स्ट फॉर्म का नाम है, सिंगुलर नंबर है तो है यूज़ किया जाएगा, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो है आएगा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हूँ आता है। तो इज, एम, आर ये तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड फॉर्म 2 शब्दों की होती है, एक होता है वॉज और एक होता है वर। ये इसको था कहते हैं और इसे थे कहते हैं। सिंगुलर और प्लूरल का ही डिवीजन होता है इसमें। इसे हम क्लासीफाई इस बिना पर नहीं करते हैं कि इसमें इसका पर्सन कौन सा है। इसमें पर्सन भी है, इसमें पर्सन नहीं है, इसमें केवल नंबर है, फर्स्ट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। थर्ड फॉर्म का डिवीजन इस तरह से, जैसे इसमें दो, इसमें 3 शब्द हैं, इसमें 2 हैं। अब यहाँ से सिर्फ एक ही शब्द आता है। जो थर्ड फॉर्म होती है बी की, ये होती है बीइंग, और फोर्थ फॉर्म बी की बीइंग होती है। अब एज यू नो फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल। सेकंड फॉर्म यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में केवल। थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में और ये यूज होता है कंटिन्यूअस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। 2 टेंसेस में हम ये यूज करते हैं।
इज एम आर, ये 3 शब्द हैं, लेकिन मैं यहाँ कंसीडर क्या कर रहा हूँ, मुझे वॉइस देखना है और वॉइस में टेंसेस देखने हैं कि किन किन टेंसेस की हम कैसे वॉइस चेंज करेंगे। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई वर्ब हमें मिलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें हमें मिलता क्या है, या यूं कह लें एक छोटा सा स्टेप और बना लेते हैं। इसे फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें मिलता क्या है, हमें मिलती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट प्लस एस और ईएस, या डू डज प्लस बेस फॉर्म। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट आउट करूँगा कि आपने आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, आपने सुना होगा कि डू डज के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, बट माय डियर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डू डज ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, ये डू की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब दो फर्स्ट फॉर्म्स का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात, ये फिनाइट फॉर्म है, ये फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे समय का पता चलता है। इसमें नंबर भी होता है, पर्सन भी होता है, टाइम भी होता है, सब कुछ होता है फॉर्म में। फॉर्म ऑफ वर्ब में नंबर, पर्सन, टाइम सब है। तो फर्स्ट फॉर्म में चूंकि ये फिनाइट है, इसलिए इसके साथ हम एक नॉन फिनाइट यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, इसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, इसका नाम होता है बेयर इन्फिनिटिव, ये यूज होता है इसके साथ, न कि फर्स्ट फॉर्म। अब आगे चलते हैं। वॉज वर, ये दोनों सॉरी ये दोनों तो नहीं, हम सेकेंड फॉर्म को नीचे लाते हैं। सेकेंड फॉर्म को कहाँ यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में। पास्ट इंडेफिनिट में आपको मिलता क्या है, आपको मिलती है सेकेंड फॉर्म, या डिड प्लस फर्स्ट नहीं बेस फॉर्म। ध्यान रखिएगा, एक फिनाइट के साथ दूसरी वर्ब फिनाइट नहीं हो सकती। एक स्ट्रक्चर में लबो लुबावन, एक प्रेडिकेट में, आई एम सॉरी, एक प्रेडिकेट में हम सिर्फ और सिर्फ एक फिनाइट वर्ब रख सकते हैं, दूसरी नहीं रख सकते। ये शायद आप जानते होंगे। सिंपल सेंटेंस का यही नेचर होता है, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फिनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में मिनिमम 2 फिनाइट वर्ब्स होती हैं, ये उसका नेचर है। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक फिनाइट वर्ब। कई बार आपने सुना होगा कि 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने उस दिन सुना एक सज्जन को, एक देवी जी को पढ़ाते हुए, कि 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। आई एम सॉरी, सब्जेक्ट सिर्फ एक हो सकता है, सब्जेक्ट 2 नहीं होते कभी भी, नेवर। एक सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। 2 के बारे में आप हाँ, ये हो सकता है कि राम एंड श्याम आपने जोड़ दिया, तो सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। प्लूरल है, हाँ प्लूरल है, सब्जेक्ट तो एक ही है। जिसके बारे में कह रहे हैं उसको हम शुरू में रखते हैं। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। राम ने श्याम को मारा। अब इसमें राम ने तो यहां पर मारा, यहां पर श्याम को यहां पर, ये थोड़ा सा चेंज होता है। अब राम और रहीम ने श्याम को मारा, तो इसके लिए राम और रहीम के लिए हम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते। राम और रहीम को एक ही सब्जेक्ट कहा जाता है, 2 सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है तो ये 2 सब्जेक्ट नहीं है, 2 नाउन्स हैं जिन्हें आपस में जोड़ करके सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये 2 नाउन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ना कि 2 सब्जेक्ट्स। प्लीज थोड़ा सा इसको गौर पे रखिएगा मेरी बात का। अब सेकंड फॉर्म में डिड ये मिलेगा, डिड के साथ बेस मिल सकता है, या सेकंड फॉर्म अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो सेकंड फॉर्म, अदरवाइज डिड के साथ चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको डिड के साथ बेस मिलेगा। डू डज के साथ बेस फर्स्ट फॉर्म, ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये डिड ये सेकंड फॉर्म होती है,
और सेकंड फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म अगर आप यहाँ पे कहते हैं तो इस सेकंड फॉर्म का नाम होता है पास्ट टेंस। फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे वो हो जाएगी प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस किस टेंस में होगा, प्रेजेंट में या पास्ट में। आप कहेंगे ये, मैं कहूंगा ये, और दोनों लोग अगर राजी होना चाहें तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट नाम का कोई टेंस होता नहीं। तो टेंस केवल, या तो मेरे कहने का मतलब है एक ही टेंस में उसको रख सकते हैं, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। यहाँ कभी भी फर्स्ट फॉर्म एज्यूम मत करिएगा, ये बेस फॉर्म है, इसका नाम बेयर इंफिनिटिव है, यही नाम यहाँ है। ठीक है, अब इन दोनों को पहले थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे बी की फॉर्म्स में। अब हमें करना क्या होता है, चाहे आपको ये स्ट्रक्चर मिले चाहे आपको ये स्ट्रक्चर मिले, आपको एक चीज करनी है, आपको इस जो भी स्ट्रक्चर मिला है उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। माने जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बी है उसकी जो फॉर्म है, मेन वर्ब का मतलब मैंने कल बताया था तीन चीजें हम एक साथ समझते हैं। वर्ब में उसका नाम होता है, उसका टाइम होता है और उसका स्टेट होता है। तो जो स्टेट ऑफ एक्शन है वो आ जाता है बी पर, वो वर्ब की फॉर्म डिटरमिन करती है, और जो उसका नाम होता है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। यहाँ से फॉर्म निकाल लेंगे, अगर सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने लिखा सेकंड फॉर्म में किल, ये किल लिखा हुआ है, तो इससे अगर हम इसकी फॉर्म निकालें तो इसकी फॉर्म निकाल करके इसके दो हिस्से बन सकते हैं। किल्ड की फॉर्म है मान लीजिए ही किल्ड हिम, ऐसा लिखा आपने, तो किल्ड की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म, और वर्ब का नाम क्या है, एक्शन का नाम क्या है, किल। अब इस किल को मैं कह रहा हूं आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड फॉर्म ये आ जाएगी बी पर, तो ही किल्ड हिम, तो ही यहां पर भी आ जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा वॉज, जो कि सेकंड फॉर्म बी की वॉज होती है। ही वॉज किल्ड बाय हिम, क्योंकि ही दोनों तरफ हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे यही हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, ये एजेंट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा बी और सेकंड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। इधर जो कुछ मिलेगा आपको एक ही काम करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में, इधर आपको सेकंड फॉर्म मिल रही है, यही मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म वाला, आप यहां पर ही किल्स हिम, ही बीट्स हिम, ऐसे लिख लीजिए। तो इसकी फॉर्म है यहां पर फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म बी पर आ जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म का ही के लिए बी क्या होना चाहिए, इस, और किल्ड की जगह बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटन, ही इज बीटन बाय हिम। एजेंट को बाई से लिखते हैं, बाई लगा देंगे, प्रीपोजिशन है। बी प्लस थर्ड फॉर्म में ये, बी प्लस थर्ड फॉर्म में ये, इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, यहां पर ये लिख लीजिए, ही बीट्स हिम, तो ही बीट्स हिम आपको मिला क्या, ये मिला। एस होते क्या है, ये सफिक्सेस हैं जो वर्ब को सिंगुलर और नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं। जब आप लगा देते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, वो भी सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है ये वर्ब, ये किसी और के साथ यूज नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो इसी के साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अब यहां पे मैं दूसरा नाम रख देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पैदा हो जाएगा। अब इसमें शाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, बीट क्या है, वर्ब है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आप इसको बनाने वाले हो। क्यों करते हैं ये, करते इसलिए है कि हमने इसमें ही के बारे में कहा है, हम श्याम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, इसके बारे में नहीं कहना चाहते। इसने काम को किया है नहीं, हम जिसने काम किया उसके बारे में नहीं, काम जिसके लिए किया गया, जिस पर प्रभाव पड़ा, हम उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। वी वांट टू से समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, इस एक्शन के ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमको कुछ कहना है। तो जिसके बारे में कहेंगे उसको सब्जेक्ट मानते हैं, तो श्याम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। श्याम इसमें है क्या, पैसिव, तो आपका सब्जेक्ट यहां पर एक्टिव है और सब्जेक्ट क्या हो गया, पैसिव। सब्जेक्ट पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट के साथ पैसिव वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, फिनाइट वर्ब है।
तो ये चूंकि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर एक्टिव था तो एक्टिव है तो पैसिव हो जाएगा। और पैसिव फॉर्म क्या होती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म। श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट फॉर्म का बी होता है इज। और बीट, अब इससे ये निकल गया, इसकी फॉर्म निकल गई, मतलब इसका टाइम इससे गया। टाइम किस पर आ गया? इस पर आ गया। अब इसमें क्या बचा? दो चीजें थी इसमें, ये इंडेफिनिट टेंस है, स्टेट बतानी नहीं, तो इसमें नाम है और टाइम है। टाइम हमने इधर ले लिया, अब बचा क्या? नाम। नाम को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, इज बीटेन। और फिर एजेंट लिखना है बाय हिम। इज दैट क्लियर? आई थिंक वेरी क्लियर। अब यही चीज यहां पर करनी है जो मैंने अभी दिया था। मान लीजिए सीता sang a song, ये है पास्ट इंडेफिनिट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बीते हुए समय की बात। तो सीता sang a time, sorry, सीता sang a song. A song is object. ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना है, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया। A song. sang कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। फॉर्म किस पे आएगी? बी पर। A sang थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कोई भी नाउन है सिंगुलर नंबर में तो वो थर्ड पर्सन, नाउन कोई भी थर्ड पर्सन होती है। तो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, sang एक्टिव वॉइस है, पैसिव में आएगा तो बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसकी फॉर्म आ जाएगी बी पर, इसका टाइम आ जाएगा बी पर, और टाइम है वॉज। sang के साथ वॉज आएगा, वर आएगा नहीं। अब बचा क्या? सिंग। वो सिंग है क्या? टू सिंग। टू सिंग। अब टू सिंग है क्या? ये है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होते क्या है? ये वर्बल नाउन्स होते हैं, क्रियात्मक संज्ञा, मतलब क्रियार्थक संज्ञा, क्रियात्मक नहीं क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया का अर्थ देते हैं ऐसे संज्ञा शब्द, या यूं कहूं क्रियाओं के नाम। नेम्स ऑफ एक्शंस आर सेड टू बी इन्फिनिटिव्स। और इस इन्फिनिटिव का यदि हम ये निकाल लें, इसको निकालते कब है? जब इसको हम ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। सिंग की जगह पर, सिंग के रूप में इस जगह पर हमने इसको यूज किया है एक्शन बताने के लिए। यहां से ये टू गायब हो जाता है, ये फर्स्ट फॉर्म बन जाती है जब इसमें टाइम ऐड कर देते हैं। और अगर टाइम ऐड नहीं करते हैं तो ये सिंग क्या बन जाता है? ये केवल नाम रह जाता है। और यहां पर चूंकि ये फिनाइट फॉर्म हम यूज कर चुके हैं, दूसरी फिनाइट आएगी नहीं। अ सॉन्ग वॉज, ये नाम बचा, सिंग बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में, सिंग सैंग सन, ये हो जाएगा सन। यहां पर बचा क्या था? टाइम निकाल लिया तो क्या बचा? केवल नाम बचा। नाम माने बेयर इन्फिनिटिव। इस बेयर इन्फिनिटिव को उठा के हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद ऐड कर देते हैं एजेंट बाय सीता। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। Now, I'll have to clear it also. If you wanna have some picture, you can take it. Otherwise, I'm going to rub this section because it will take place. तो इन दोनों को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये थर्ड फॉर्म है बीइंग, और ये फोर्थ फॉर्म है बीइंग। ठीक है, उसको वहां से हटा के यहाँ। अब इसमें मैंने किया क्यों? इसको हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट टेंसेस में परफेक्ट टेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 2 का होना निश्चित नहीं है, परफेक्शन बता रहे हैं। ये फोर्थ फॉर्म 2 टेंसेस में यूज की जाती है। एक को मैं यहाँ सिर्फ लिखना है और दूसरे को हमें डिस्कस करना है। पहला है कंटिन्यूअस टेंस, या केवल टेंस ही लिखें, कंटिन्यूअस टेंस, और यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते हैं। बट यहाँ पर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस पास्ट, इसमें हमें मिलता क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें मिलता है। मतलब हमारा वर्ब से है, चूंकि हमको वर्ब को ही पैसे बनाना है, तो वर्ब इसमें मिलती क्या है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है। इसमें क्या मिलता है, इसमें हैज, वही, हाँ ठीक है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और यहां पर क्या मिलेगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमें मिलना है। अब ये जो हमें मिला है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म में, इसको भी बी प्लस थर्ड फॉर्म में, और इसे भी बी प्लस थर्ड फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पास्ट परफेक्ट का। इसमें दे डन द वर्क बिफोर 9 PM. They had done the work before 9 PM. 9 बजे से पहले उन्होंने काम समाप्त कर दिया था। तो they सब्जेक्ट है, had done वर्ब है, the work ऑब्जेक्ट है, ये टाइम बताया गया है। हमें मिला है had के साथ थर्ड फॉर्म, हमें इसे कन्वर्ट करना है बी प्लस थर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। तो वर्क मस्ट बी टेकन इन द वर्क। अब यहां पर दे की जगह पर हमने लिख लिया वर्क। अब हैड डन, इसको हमें यहां लिखना है, लेकिन लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, हमें इसे पैसिव में बनाना पड़ेगा। हमें इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्या करना है, मेन वर्ब। याद रखिएगा मेरी बात, आपको इसको कन्वर्ट करना है, ना कि इसको। इट विल बी केप्ट, इसे यहां रखा जाएगा। द वर्क हैड, इसे यहां से मत हटाइएगा। ऑक्सिलरी छूना पाप है, ये वॉइस में नियम है, याद रखिएगा। ऑक्सिलरी को छूना पाप है, क्योंकि टाइम आपको नहीं बदलना होता है। स्टेट एक्शन की नहीं बदलती, बदलता इसमें कुछ नहीं है, बस नजरिया बदलता है। एक कहते हैं गिलास आधा खाली, एक बंदा कहता है गिलास आधा भरा है। हकीकत क्या, उसमें 150 ml पानी है। जो अर्थ है वो मेन बात है, तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। 150 ml पानी 150 ml रहेगा, नजरिया बदल सकता है, वॉइस चेंज हो सकती है, एक्टिव की जगह पैसिव हो सकती है, गिलास आधा भरे की जगह आधा खाली हो सकता है, आधे खाली की जगह आधा भरा हो सकता है। बात तो एक ही है। तो बस यही है कि यहाँ पर आपको इसको इधर ले आना है, ये रखना है, लेकिन अब वॉइस पैसिव करनी है। तो मेन वर्ब क्या है, किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म का बी क्या होता है, बी। और अब ये इसमें बचा क्या, डन। डन का आप डन थर्ड फॉर्म है, फॉर्म निकाल लिए। अब इसमें क्या बचा, केवल नाम बचा। इसमें स्टेट ऑफ एक्शन और नाम है, दो चीजें हैं। टाइम इधर लिखा हुआ है, तो ये स्टेट ऑफ एक्शन है और नाम है। नाम बचा, स्टेट ऑफ एक्शन निकाल के आपने इसमें रख दी। अब इस नाम को मैंने क्या कहा था, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो ये डन डन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और याद रखिएगा ये टेंस पास्ट परफेक्ट ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर बीन आ गया है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, बिकॉज द स्टेट ऑफ एक्शन इज इम्परफेक्ट, द वर्क इज बीइंग डन, इट हैज नॉट बीन डन। सो द वर्क हैड बीन डन बाय, एजेंट आएगा, बाय देम, और यहां पर बिफोर 9 PM, टाइम एज इट इज। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज
has not seen the Taj. She has not seen the Taj. उसने ताजमहल नहीं देखा. Has क्यों लगाया? मतलब पहले नहीं देखा था तो पास्ट में जाना चाहिए था, बट अभी भी नहीं देखा है. Still, the impact of action said here is temporary, not temporary, is permanent. The state of action is perfect, yet the impact is there. The impact of the action done in past is continue. So she must be included in perfect tense, present perfect tense. She has not seen the Taj. Taj is the object. The Taj. she की जगह Taj. अब has not seen the Taj. has तो मैंने कहा था. she भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जानते हैं. ताज भी चूंकि नाउन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो हैज की जगह हैज बना रहेगा. द ताज हैज. नॉट की जगह नॉट रहेगा. सीन को आपको दो हिस्सों में कर देना है. सीन की फॉर्म क्या है? सीन की फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म का बी क्या होता है? बी. और वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद एजेंट बाय. The Taj has not been seen by her. ये इसकी पैसिव वॉइस. अब तीसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. मैं यहां पर ले ले रहा हूं इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में राम will have done it या will have taken food. Ram will have taken food. What is this? Is verb, main action. Action ये है, यही main verb है. Taken what? Food. The answer of what and whom are objects. Whenever you feel problem in excluding or taking where is the object of the action, object of the verb, you must put two questions with the action done. What and whom. क्या और किसको. ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको ऑब्जेक्ट दे देंगे. क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट होगा और किसको का उत्तर ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो वो मैं कभी सेंटेंस के किसी चैप्टर में आपको बता दूंगा. ये टेकन के साथ फूड इसका ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसी के नजरिए से बात कहनी है. तो इसको यहाँ पर ले आते. हमें कहा क्या जाता है कि आपको वर्ब को पैसिव चेंज करना है, इसलिए इसको यहाँ से यहाँ लाइए. लाइए मत, करना ही यही है. आपको इसकी जगह पर अब बात इसके लिए कहनी है. इसको कहा गया है इस सब्जेक्ट की जगह इसको सब्जेक्ट बना लीजिए. बनाना पड़ता नहीं है, वही कहा ही गया है, उम्मीद ही यही की गई है. आपको इसके बारे में कुछ कहना है, इसको इधर ले आएंगे. फूड, राम की जगह आ गया फूड. राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फूड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. इससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए विल आया हुआ है. तो मैंने कहा ऑक्सिलरी छुई नहीं जाएगी. ऑक्सिलरी पूरे सेंटेंस में क्या है, ये ध्यान रखिएगा. आपके अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि ये हैव विल के साथ है, मतलब ये दोनों ऑक्सिलरीज हैं. कदापि नहीं. ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज फिनाइट, वेदर दे आर प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी 3 होती है, बी, डू, हैव, और सेकेंडरी ढेर सारी थी. 14+1 हमें पढ़ाई गई हैं. लेकिन यहाँ पर विल ही केवल. इस पूरे सेंटेंस में ऑक्सिलरी कितनी है? ऑक्सिलरी हमेशा एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती. मेन वर्ब के हिस्से कई हो सकते हैं. ये मेन वर्ब का हिस्सा है. हमें इसको दो फॉर्म में रखना होता है. ये एज इट इज उतारा जाएगा यहाँ. ये है हिस्सा इसी का. ठीक है. फूड विल हैव. टेकन के दो हिस्से, फॉर्म इस पे आएगी, हो जाएगा बीन, और टेकन विल रिमेन द सेम. टेकन बाय राम.
food will have been taken by Ram. ये इसका पैसिव वॉइस है. परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है. ये मैंने बताया आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में बी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. अब अगर इसको मुझे मिटाना पड़ेगा कंटिन्यूस बताने के लिए, तो मैं चाहूँगा इसको इरेज करना. तो अगर आपको लगे कुछ शॉर्ट वगैरह तो ले लीजिए, बाकी इसे मैं इरेज कर दूँ. अब हम बात करेंगे बीइंग की. बीइंग यूज होता है कंटिन्यूअस टेंसेस में. कंटिन्यूअस टेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं. एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल. फ्यूचर में विल या शैल और इसके साथ बी प्लस उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें मिलता है प्रेजेंट का बी, इज, एम, आर, क्योंकि हमें काम का होना बताना होता है इसलिए बी का होना तीनों में ज़रूरी है. इज, एम, आर की फॉर्म में बी आएगा और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाएगा. मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में ये है संभवतः कि आईएनजी फॉर्म ये मेन वर्ब होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता है. पार्टिसिपल जो आपने यूज़ किया हुआ है, गोइंग टू कानपुर, आई मेट माई फ्रेंड, केवल वही पार्टिसिपल होता है. या पार्टिसिपियल फॉर्म्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं वर्ब्स की, बेयरिंग, कंसर्निंग. ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आईएनजी यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जहाँ वहाँ यूज़ होगा वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा. हाँ, अगर ये नाम की तरह से यूज़ हो रहा है तो ये जीरन कहलाएगा, अदरवाइज ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है. आईएनजी फॉर्म 2 रूप में यूज़ की जाती है, एक तो जीरन की फॉर्म में और एक पार्टिसिपल की फॉर्म में, तीसरा इन्फिनिटिव. ये तीनों नॉन फिनाइट वर्ब्स होती हैं, किसी भी वर्ब की नॉन फिनाइट फॉर्म. विल, शैल के साथ बी और आईएनजी. अच्छा देखिए, इसमें वॉज वर है, बी को ऐड किया जा सकता है. इसमें वॉज वर है, इज, एम, आर है, बी को ऐड किया जा सकता है. लेकिन फ्यूचर में होना संभावना बताई जा सकती है. विल, शैल के साथ बी को ऐड कर रखे हैं हम ऑलरेडी से, ये पहले से ही फ्यूचर में एक संभावना हम बता रहे हैं. इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, इसे फर्दर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इट्स इम्पॉसिबल. तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती. क्यों नहीं बनती? इसमें आप बी को किसी भी फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते. ओरिजिनल फॉर्म में अगर बी उपस्थित है तो वो तभी है जब वो एक संभावना बताई जा रही है. अदरवाइज अगर कोई रूप में होता तो वो इज, एम, आर होता या वॉजवर होता, वो बी नहीं होता, बीन होता, बीइंग होता, किसी फॉर्म में यूज कर सकते थे. बट अगर ओरिजिनली हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज कर रखा है तो हमने नाम ही रखा है यहाँ पर पहले से. अब आप इसको काहे में लेके जाइएगा? फॉर्म होती तो फॉर्म को नाम में कन्वर्ट करके उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते. यहाँ फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल बी ही रखा हुआ है, नाम ही है. बी है क्या? बेयर इन्फिनिटिव क्या है? नाम है. तो वो होना बताना है हमें, और उसको बताने के लिए हमने ओरिजिनली बी ही रखा हुआ है. तब इसको किसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर उसको हम किसी फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? जब यही नहीं कन्वर्ट हो सकता तो दूसरे को क्या? नाम को काहे में बदल दोगे? अगर एक्शन का स्टेट होता तो बदल लेते, लेकिन ये तो बी है, केवल बी, मौलिक रूप में बी उपस्थित है. बाकी सब जगह तो वो बेटे हैं, बीइंग, बीन, वॉज, वर, इज, एम, आर, ये सब औलादे हैं. ये बाप है, ये सब इसी की तो औलादे हैं. ये रहा, इसी की संतानें हैं. ये मैंने एक पीढ़ी बनाई है, ये पिताजी हैं, ये इनकी संतानें हैं. तो ये पिताजी खुद हैं यहाँ पर, तो इनको हटा के फिर क्या? इनको हटा के पिताजी को लाया जा सकता था. अब पिताजी हैं तो इनको हटा के किसको लेके आएंगे? आप समझ लीजिए जैसे भी, तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती.
कुल मिलाकर। SMR इसका मिलेगा तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, ये मिलेगा, कुछ नहीं करना, इसको भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए इसमें करना क्या है, he was cutting a tree, ही की जगह पर हमको ट्री लाना है, ये कहा गया है, एक्सपेक्टेड है, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव है, इसको पैसिव बना दीजिए। कैसे करेंगे, तो पैसिव, हमें यही तो पैसिव है, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, इसके नजरिए से बात कहिए, इसके नजरिए से कहा गया था, अब आपको इसके दृष्टिकोण से अपनी बात कहनी है, तो इसको प्रमुख बनाना पड़ेगा।